आप सभी को नमस्कार। हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से, आपका हम नमो ऐप वर्चुअल मीट में स्वागत करते हैं। और आज के हमारे विशेष मेहमान हैं माननीय राज्यसभा सांसद और चीफ व्हिप रह हैं जो माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अ, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे माननीय सांसद जी, आपका हम प्रारंभिक उद्बोधन सुनना चाहेंगे और आपका मार्गदर्शन लें। उसके बाद फिर हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर, माननीय सांसद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। सबसे पहले तो मैं नमो ऐप की पूरी टीम को शुभकामना देता हूं कि इतनी सफलता के साथ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी देश की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को जो है सुनवा रहे हैं, और इसके लिए आप सब लोग सचमुच बधाई के पात्र हो। देखिए, यह देश आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तौर पर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चुका है, और वह जिस प्रकार से एक एक सेक्टर को ले रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि कभी एक समय था जब इस देश के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 10 पैसे पहुंचता है। इसका पीड़ा सभी को था, लेकिन जब श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो अपने तरीके से उसको इसे दूर करने का ये कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार था। राजीव जी ने यही कहा था कि भ्रष्टाचार इतना है, इन्होंने कभी नहीं कहा। दूसरा तरीका अपनाया कि सबको जनधन खाते से जोड़ दिया, और उस जनधन खाते से जोड़ने का परिणाम रहा कि आज 1 रुपया अगर केंद्र सरकार का जाता है तो पूरा का पूरा लाभार्थी के खाते में 1 रुपया जाता है। न कहीं भ्रष्टाचार है और न कहीं कुछ कहने की जरूरत है कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। यह एक नीति होगी। वैसे ही उस समय शुरुआत हुई थी जब गरीबों की उस व्यथा को कि उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं भोजन बनाते समय धुएं से, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा था कैसे करें। तो कभी हम लोगों के समय में भी गैस के सिलेंडर ब्लैक होते थे। अटल जी के समय में वो चौराहे पर आ गए थे, वहां रख करके लोग ले लेते थे। लेकिन आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में लोगों को मुफ्त में गैस के सिलेंडर उनके घरों तक पहुंचने लगे। उसकी शुरुआत उन्होंने बलिया से किया था, और आज देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को उन्होंने गैस का सिलेंडर पहुंचा करके उनके आंखों में बहती हुई आंसू को पोंछने का काम किया। और इस बजट में भी जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने लाया है, इस बजट में भी उसका प्रावधान किया। 1 करोड़ अतिरिक्त गैस के सिलेंडर अब उन लोगों के परिवारों में पहुंचेंगे। तो मोदी जी ने जो एक नीति अपनाई, मन की बात जो उन्होंने किया, आपको ध्यान होगा कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहां कहां से ले आकर के लोगों को देश से परिचित कराया। कभी कोई खेती कर रहा है, कभी कोई एनजीओ चला रहा है, कभी कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, कभी कोई कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य कर रहा है, जिसको कोई नहीं जानता है उसको भी इस देश की सर्वोच्च सत्ता ने पूरे देश से परिचित कराने का काम किया। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही कौशल है कि आज वह भी महसूस करता है और अपने यहां से खुशी खुशी, आंसू नहीं, खुशी की आंसू उसकी आती है। ये एक बहुत बड़ी बात हुई। और इधर जो आत्मनिर्भरता की बात आई, तो मैं महसूस कर सकता हूं कि हर सेक्टर में आज महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग को, उनकी लड़कियों को 1 करोड़ रुपए तक, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 1 करोड़ रुपए तक बिना किसी
जमानतदार के अगर वह अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम ब्याज पर प्रधानमंत्री ने वह ऋण देने के लिए बैंकों को कह दिया और बैंक दिए। कभी ऐसा नहीं हुआ था। किसानों को 4% पर आज ऋण मिल रहा है और वो जाते जाते 2% हो जाता है। तो जिसकी सोच ऐसी थी कि आज वह दूसरी बार इस देश के अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो इस नाते नहीं बने हैं संख्या बल पर, लोगों के प्यार के बल पर बने हैं। उन्होंने आते ही संसद के भवन का केवल प्रणाम ही नहीं किया बल्कि ये कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर तो देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन जिस देश की जनता ने मुझे बनाया है मैं उसका प्रधान सेवक हूं। यह बात जब लोगों के जेहन में गई तो लोगों ने कहा कि नहीं, आज मुझे आगे के कई समय तक के लिए कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए जो अपने को प्रधान सेवक कहता है तो वह नाम है नरेंद्र मोदी। उस नरेंद्र मोदी की गंभीरता देखिए, यहां आकर के सत्ता में पूरी तौर पर धमक जमाते हैं और जब यहां से जाते हैं तो केदारनाथ की गुफा में बैठ करके अपने को साधना में लीन भी कर लेते हैं। वहां से शक्ति भी लेते हैं, उस शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि देशवासियों के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, देश को बढ़ाने के लिए करते हैं। आपको ध्यान होगा कि उस समय जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और लोगों ने उनसे कहा था, वहां की मीडिया ने पूछा था कैसे उनके आपके विचार उनके प्रति हैं, उनका कि इज द मैन ऑफ द विजन। वो विजन नहीं प्रधानमंत्री है। यह इतनी बड़ी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए लोगों को समय लेना पड़ता है, दिन गंवाने पड़ते हैं। वह अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके आता है और देश भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव कर करके ले जाता है। यह कितना गौरव है। उस सब जो भी उन्होंने किया, उन्होंने ये कहा कि यह मेरा कुछ नहीं बल्कि यह देश का है, भारत का है और यहाँ के करोड़ों देशवासियों का बल जो मेरे साथ जुटा हुआ है उसका परिणाम है कि आज यह स्थिति आई हुई है। मैं समझता हूं कि लोग अपने लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कभी अपने विषय में नहीं सोचे। वह जब भी सोचे तो देश, जब भी सोचे गरीब, जब भी सोचे तो नौजवान युवा और जब भी सोचे तो वह प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जिसको उनको वो दुलारते हुए भी चले हैं, जिनको वो कहते हैं कि आज ये देखिए देश युवा, विश्व में सबसे युवा देश के रूप में माना जाता है। तो इस युवा देश में हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे बहुमूल्य, मैं कह रहा हूं ऐसे बहुमूल्य प्रधानमंत्री के नीतियों को पूरी तौर पर उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हो, जन जन तक जाए, नीतियों को बताएं। वह केवल विज्ञापनों के माध्यम से नहीं बल्कि हम घर तक जाए, घर में पैठ बनाएं और मोदी जी की नीतियों को बताएं। वैसे तो अब तो महिलाओं ने पूरी तौर पर अपना नेता नरेंद्र मोदी जी को ही मान लिया है, नौजवानों ने भी मान लिया है। कुछ नौजवानों को अगर ये छोड़ दिया जाए तो मैं देख रहा हूं कि बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से महिलाओं ने कहा कि मुझे दिया तो मोदी जी ने गैस का सिलेंडर, दिया तो जनधन खाता, दिया तो आधार, और लॉकडाउन के समय में उन्होंने परिवारों तक किस प्रकार से राशन पहुंचाया, वह अद्भुत था। 80 करोड़ लोगों को इस प्रकार का लाभ मिला। आप सहज रूप से इस बात को सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति बैठ करके कितना सोचता होगा लोगों के हित के लिए, तो उसमें उसे अपना हित सोचने का समय ही नहीं मिल पाता है। उसका सारा समय देश और देश में रहने वाले लोग, क्योंकि वही उनके मान है, वही उनके सम्मान है, वही उनका बल है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री के नीतियों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते मैं यह मान करके चलता हूं कि
हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला, ऐसा नेता मिला जिसके नेतृत्व में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं भारत निश्चित रूप से 21वीं सदी जो चल रही है उसमें विश्व गुरु बनेगा, आत्मनिर्भर होगा, पूरी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और देश एक सुरक्षित व्यक्ति के हाथों में है। यह गर्व करने का विषय है।